मेरी क्या हुआ? सिलेक्शन हुई है पार्लियामेंट में शायद। क्या? मैम वो सिलेक्शन स्कूल की तरफ से यूथ पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट। समझ नहीं आया, क्या कह रहे यूथ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट होता है ना मैम स्कूल में, हो? यूथ अच्छा। पार्लियामेंट। हम्म। तो उसमें बोल रहे हैं कि उसमें सिलेक्शन हुई है। देन उससे फायदा क्या? उसमें मतलब कि एक दिन का मंत्री बनाते हैं, आगे प्राइज मिलता है। कंपटीशन होते हैं मैम। ओके, देन फिर उसके लिए आप क्लासेस को बहुत मिस कर रही है ना इक्षिता, दैट्स व्हाई आई एम लाइक आस्किंग दैट। ना इक्षिता है ना इशिता है। नहीं मैम, इशिता तो लगाती है। तो थी वाली भी थी। दिखाई नहीं दे रहे ना, दोनों ही दिखाई नहीं दे रहे, ना इक्षिता दिखाई दे रही ना इशिता दिखाई दे रही है। मैम नहीं, इसी तो रोज मैम लगाती है। दोनों है, ईशिता भी है, ईशिता जमयाल भी है, दोनों दोनों क्लास में देखो। अच्छा। ओके। चलिए भी, आज बहुत अच्छा दिन था। आज मेरा खोया हुआ ले मैम क्या खोया हुआ? लेगा। ओ, ओ भाई, खोया हुआ क्या, लहंगा? चोरी हो गया। ये क्या हुआ मतलब? मैम खोया हुआ लहंगा चोरी हो गया क्या मतलब? मिल गया उसको भाई, मिल गया उसको। ओ। मैम स्कूल वाली केमिस्ट्री वाली मैम ने केमिकल काइनेटिक्स खत्म कर दिया और नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया। क्या नाम था चैप्टर का, मेरे को वो भी याद नहीं है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए, चलिए, मैम दिखाई दे रहा मेरे है? पता, मैम दिखाई मेरे दे। 5 चैप्टर खत्म हो गए। वाह, ये तो मतलब चेन्नई एक्सप्रेस से भी तेज चल रही है। और मैम मैम अब तो अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कर रहे हैं क्योंकि मैम हमारा ट्रांसफर हो गई है ना केमिस्ट्री मैम की। तो मैम कोई हमारे स्कूल के लिए आया भी नहीं। और जो हमारे मतलब टीजीटी है हमारे जो स्कूल में मैथ्स के ना, उन्होंने मतलब नॉन मेडिकल रखा तो हमारे को वो पढ़ा रहे केमिस्ट्री अब। ओके, चलिए पढ़ाए, बताइए क्वेश्चन को। If the temperature of a reaction is increased from 300 Kelvin to 400 Kelvin, this results in the increase of rate of constant by factor of 4. The activation energy for this reaction in kilojoule per mole is closest to. Here log 4 is given 1.39. Like कौन सा formula लगेगा? You all know that. कौन सा फॉर्मूला लगेगा? दो टेम्परेचर दे रखे हैं ना, तो बताइए क्या होगा। ट्राई कर रहे हो सब? यस मैम। चलिए, गुड गुड, कीजिए।
फॉर्मूला पता है ना क्या होगा? वो क्या बोल रहा है कि रेट ऑफ कांस्टेंट बाय फैक्टर 4 इंक्रीज, तो रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा, कैसे लिख देंगे, क्या कर देंगे बताओ? दैट K2 इज इक्वल टू K2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ K1, राइट? अब फॉर्मूला लगाइए लॉग करके। 2.303, आगे क्या आएगा फॉर्मूला, सॉरी एक्टिवेशन एनर्जी 2.303 और ठीक है K2 minus T1 T1 डिवाइड, upon T1 into T2. वेरी गुड, ये आपको निकालना है, ठीक है। आर की वैल्यू पता ही है 8.314, ए की वैल्यू निकालनी है, दैट इज 2.303 इनटू में 8.314, और ये क्या है T2 माइनस T1, लाइक 400 माइनस 300 100 है ना, और ये क्या हो जाएगा 12 1 2 1000 है ना, ठीक है। चलिए अब ये क्या K1 से K1 log 4 की वैल्यू इज ऑलरेडी गिवन है ना, 1.39. वेरी गुड, की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, क्या होगा इसको तो 1.39, ये की वैल्यू निकाल दो, 1.39 इंटू 2.303 इंटू में 8.314, अब क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 100 इंटू में 12 इज इक्वल टू EA, निकालो भैया सबका मल्टीप्लीकेशन करके, लाइक अप्रोक्सीमेटली इसको 1 ले तो 1 ले तो क्या हो जाएगा 1 into 2 into 8 arguments, ठीक है 16 into 12, like only 3 के 17 के अप्रोक्सीमेटली आंसर आएगा इसका, क्या आ रहा है आप लोगों का? ठीक है ना, लाइक कैलकुलेटर से करोगे तो आंसर आ जाएगा, फॉर्मूला यही लगेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए क्या होगा, नेक्स्ट बताइए, half life period of first order reaction is 20 minutes, how long will it take to 75% completion? सिंपल फॉर्मूला दे रखा है, सिंपल फॉर्मूला, बहुत सिंपल फॉर्मूला है, कौन सा लगेगा जल्दी बताओ। मैम T75 is equal to 1.3 upon K. दोबारा बोलो, T half is already given, T half मैम 20, T75% का बोल रही हूँ मैं हाँ हाँ मैम 1.38 upon K. ओके मैम ये पीयूष सर ने बताए थे कि अगर ऐसे क्या बताया था पीयूष सर ने?
मतलब कि अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्ट ही फॉर्मूले याद कर लो, T90 99 का 50 और 75 के। 75 का क्या आएगा मैम 1.38 अपॉन के। बेटू? इसमें टाइम बताना है। नहीं, अच्छा नहीं पता नहीं। हाउ लॉन्ग विल इट टेक? टाइम पूछ रहा है वो। मैम थर्ड ऑप्शन आ रहा है। हैं? हाँ, सी ऑप्शन। वेरी गुड। 3 ऑप्शन 40 मिनट। यस मैम। कैसे? बताओ भाई। मैम T2 मैम टी हाफ में वैल्यू दी है हाँ। मैम 20 मिनट्स हम्म। और मैम एन हमारा मैम एन 20% दिए। हाँ हाँ, ऑब्वियसली बात है। पहले तो देखो, हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर है, तो फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ क्या होती है? हाफ लाइफ क्या होती है? 0.693 अपॉन में टी हाफ, लाइक सॉरी अपॉन में के, दैट इज टी हाफ। टी हाफ इज ऑलरेडी गिवन 20 मिनट्स। तो 0.693 डिवाइडेड बाय 20 करोगे तो कितना आ जाएगा? वो आपका के का वैल्यू आ जाएगा। अब क्या था? अब क्या थी आपका जो फॉर्मूला था, दैट के टी। अब हमको टाइम निकालना है ना, तो टी इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय के, ठीक है, लॉग ऑफ ए अपॉन में ए माइनस एक्स। और ए क्या है हमारा? ए क्या है? दैट इज, क्या दे रखा है वैल्यू? 100। वेरी गुड, 100। और 75% कंप्लीट हो गया, तो 100 में से 75, तो 75 25, तो 25 बोल था, तो log 4। अब log 4 की वैल्यू करके फिर वैल्यूज निकाल दो, आपका टाइम पीरियड आ जाएगा। सिंपल। ठीक है बच्चों, ऐसे करना है। चले नेक्स्ट करें। दे देखो, ऐसे देखो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, वो बोल रहा है कि 40 मिनट्स ले रहा है 30 मिनट डिकम्पोजिशन के लिए। कैलकुलेट करना है टी हाफ, तो सिंपल 30 मिनट के लिए निकालेंगे 100 अपॉन 100 माइनस 30। वही 40 मिनट ऑलरेडी दे रखा है फर्स्ट ऑर्डर के लिए टाइम पीरियड। कॉन्स्टेंट ही तो निकालना है, निकाल सकते हैं। लो, डिकम्पोजिशन निकाल दिया टी हाफ, सिंपल। 77.7%। फॉर्मूला याद होनी चाहिए। बताइए, ये बताइए, इसका आंसर बताइए क्या होगा? मैम ऑल ऑफ द अबव। सबका आंसर यही है, ऑल ऑफ द अबव। यस मैम। वेरी गुड, नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट करो फिर। द रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन A tends to B is 2 into 10 raised to power minus 4 liter per mole per second. The concentration of A at which rate of the reaction is 1 by 12 into 10 raised to power minus 5. क्या होगा बताइए, कैसे करेंगे? फॉर्मूला बताओ पहले तो, हमारा क्या फॉर्मूला लगेगा इसमें? जल्दी बताओ। पहले कौन सा है? रेट ऑफ द रिएक्शन दे रखा है। पहले इनकी ना एसआई यूनिट देखो कि ये एसआई यूनिट कौन से ऑर्डर के लिए है। कौन से ऑर्डर के लिए एसआई यूनिट ये? मैम सेकंड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर। वेरी गुड, सेकंड ऑर्डर के लिए, लीटर पर मोल पर सेकंड, ठीक है ना? तो ये किसके लिए था? सेकंड ऑर्डर के लिए। अब सेकंड ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट कैसे निकालते हैं वो देखो। मैम के हाँ ब्रैकेट में ए स्क्वायर। हाँ हाँ, आर इज इक्वल टू के इंटू लाइक ए का होल स्क्वायर कर देंगे। कर देंगे कि नहीं करेंगे? तो वैसे ही करो, तो उससे हमारी क्या निकल आएगी? ए का वैल्यू निकल आएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। नहीं तो निकालनी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट विच रेट ऑफ द रिएक्शन इज इतना, तो निकालो। तो रेट ऑफ द रिएक्शन क्या दे रखा है? 1/12 इंटू 10⁻⁻5। और के की वैल्यू क्या दे रखी है? द रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इज 2 इंटू 10⁻⁻4। तो के की वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻4। ए की वैल्यू जल्दी बताओ क्या आएगी? सॉल्व करो, बताओ।
मैम सी ऑप्शन है श्योर? नो नो मैम बी ऑप्शन बी ऑप्शन 1/20 √5, क्योंकि मैं भी इसको निकालूंगी। सबका भी ऑप्शन आया? हाँ पहले ये मैम बताओ। बी ऑप्शन बी ऑप्शन बी ना? यस मैम। मैम यस बी। क्योंकि मेरा पेन अभी पता नहीं वर्क नहीं कर रहा है, तो दैट्स व्हाई मैं आप लोगों से आंसर कर रही हूँ। पता नहीं क्या हो क्या जाता है इसको, डेली ड्रामे सेट करना पड़ेगा। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या हो रहा है? चल गया। हाँ, तो क्या है, पहली बात तो ये हमारी इसकी यूनिट से हमें पता चल गया ये क्या है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। कौन सी है? सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, अब ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है तो भैया क्या करना पड़ेगा हमको, कि क्या फॉर्मूला था, R इज इक्वल टू के ए का सेकंड ऑर्डर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, लाइक कॉन्सेंट्रेशन ए तो है, इसकी वैल्यू R हमको दे रखा है, दैट रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट इज गिवन 2 × 10⁻⁻⁴, है ना। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट विच रेट ऑफ द रिएक्शन इज इतना। ठीक है, तो क्या हो गया, कितना निकालना पड़ेगा हमको, के की वैल्यू दी है 1/12 × 10⁻⁻5। अब ए स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, ए स्क्वायर का, तो क्या हो जाएगा 2 × 12 × 10⁻⁻4, है ना, डिवाइडेड बाय 10⁻⁻5। ये ऊपर जाएगा +5 तो 10 हो जाएगा, है ना। तो 24 × 10 विच इज इक्वल टू ए का होल स्क्वायर। अब ए स्क्वायर करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, क्या निकलना चाहिए, 6, है ना। और 10 5 × 2, फिर 6 में 12 करेंगे तो 4 × 3। 4 है तो ये बाहर आ जाएगा, 4 है तो 4 बाहर आ जाएगा, 4 बाहर आया, अंडर रूट क्या आ गया, अंडर रूट क्या आ गया भाई, 5 and 3 is equals to a square। ये तो a की वैल्यू कुछ इस तरीके पे है। क्या हुआ, मैंने गड़बड़ कर दी क्या, नहीं मैंने गड़बड़ करी है क्या? अरे बोलो भाई, क्या हो गया? लीना, यस मैम। हाँ क्या हो गया, मैंने कहीं गड़बड़ करी क्या? नो मैम। फिर बता क्यों नहीं रहे हो, मैंने कहीं गड़बड़ करी है? रेट कांस्टेंट की वैल्यू, अरे उल्टा लिख दिया मैंने, बता नहीं रहे हो, मैम उल्टा लिख गया है। पावर -5 ऊपर आएगा। हाँ, ये यहाँ पे 1/12 इधर आएगा भाई, 1/12 × 10⁻⁵ that rate concentration of A at which rate of the reaction here ही ना, और रेट कांस्टेंट K की वैल्यू इज गिवन 2 × 10⁻⁻4। अब क्या है, ये नीचे जाएगा ना, ऊपर 10⁻⁻5 रहेगा, नीचे 12 × 2 × 10⁻⁻4, ऊपर जाएगा तो 10। ठीक है, तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, ऑप्शन बी इज आंसर, ऑप्शन बी आंसर आएगा। ठीक है, यस मैम। इसे कीजिए, चलिए कीजिए। The following mechanism has been proposed for the reaction of NO with Br2 to form NOBr. NO plus में Br2 gives NOBr2, ये gases हैं, और NOBr2 gas plus में NO plus में 2NOBr gas. In the second step of the rate determining step, the order of the reaction with respect to NO क्या होगा, क्या होना चाहिए, पता है क्या, ये जो हमारी सेकेंड रिएक्शन है ना, ये कौन सी रिएक्शन है, ये जो है ये है हमारी स्लो। इस टाइप के क्वेश्चन बताती हूँ कैसे करते हैं, हमारे एग्जाम में बहुत आते हैं। ये हमारी स्लो रिएक्शन होती है। ऊपर वाली क्या है हमारी, ऊपर वाली क्या है, NO+ में Br NO Br, ये हमारी फास्ट रिएक्शन है। क्या है, फास्ट।
ठीक है। अब इसमें पूछ रहा है कि हमको क्या बनाना है, ऑर्डर बताना है। तो ऐसे ऑर्डर के लिए हम क्या करेंगे, पहले ना हम रेट निकालते हैं। उसके लिए हम जो हमारा स्लोएस्ट स्टेप होता है ना, जो स्लोएस्ट स्टेप होता है उसको कंसीडर करते हैं, और उसको कंसीडर करेंगे तो उसका रेट कांस्टेंट निकालेंगे। तो पहले हम उसको रेट निकालो, जो स्लो स्टेप है उसका रेट निकालो, क्या आएगा जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। हम्म, जल्दी बताओ भाई। मैम KNBR2NO। हम्म जल्दी बताओ। देखो इसका रेट हम कैसे निकालेंगे, R इज इक्वल टू, लाइक मेरे पेन को पता नहीं क्या हो गया है, पहले मैंने बोला स्लो को लो। अब स्लो का हम जो रेट रिएक्शन निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, NO/Br2, ठीक है, और ये क्या रहेगा मेरा NO, ब्रैकेट में फिर NO ठीक है। ब्रैकेट। अब पता है क्या, ये हमारा एक अस्त्र मान गया, ठीक है। अब मेरे को निकालना है K कांस्टेंट, K इक्विलिब्रियम। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा फास्ट स्टेप होता है ना उसमें हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो उसका देखो, अब हम क्या करेंगे, हमारी क्या है, अगर हम इसको वैल्यू ले तो किसका क्या बनेगा, जल्दी बनाओ क्या बनेगा, K इक्विलिब्रियम। मैम K इक्विलिब्रियम कैसे निकालते हैं हम, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट करते हैं ना, तो क्या होगा NOBR2 डिवाइड बाय NOBR2। NO हाँ वेरी गुड, NO एंड Br2, ठीक है। अब ना एक चीज देखो कि हम क्या कर सकते हैं कि इक्विलिब्रियम सेट कर सकते हैं, क्या हमारा ये वैल्यूज हैं किस किसी के बराबर है, NO/Br2 और NO, इसकी जगह हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन 1, जो हमारी ये वैल्यू मिली है ना इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। कैसे, अब K इक्विलिब्रियम है तो K की वैल्यू क्या है, K की वैल्यू लाइक एक की वैल्यू को पुट कर दो, या तो NO, अब हमारा क्या है NO/Br2 है ना, तो NO/Br2 की जगह मैं NO और Br2 लिख दूं, क्योंकि ये इधर चला जाएगा तो K कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा, K इक्विलिब्रियम की वैल्यू होगी कि नहीं होती। तो NO/Br की जगह पहले हम पुट करो जरा, NO/Br2 की जगह NO और Br2 लिखो, जल्दी से लिखो। लिख दिया। यस मैम। अब NO कितने टाइम है, मैम 2। ठीक है, तो पावर 2 हो जाएगी NO की, और Yes, Br ma'am. 1 है। अब देखो क्वेश्चन देखो, अब क्वेश्चन क्या लिखा है, द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू NO। अब NO के, हाँ वेरी गुड, क्या आंसर आ गया, M2। समझ आया ये इस तरह के क्वेश्चन कैसे करने हैं, यस मैम। ठीक है। सिर्फ आपको क्या करना है, जो स्लो वाली है ना उसकी वैल्यू को इक्वेट कर देना है फास्ट वाली, ठीक है, बस और कुछ नहीं करना, और फिर उसी से आपका ऑर्डर निकल जाएगा, ठीक है। चलिए ये कीजिए, कीजिए इसको। The reaction N2O5 gives N2O4 plus में half O2 obeys the rate law. The rate is equals to K N2O5 to the power X, in which the specific rate constant is 0.092 per second at a certain temperature. If 2.50 moles of N2O5 were placed in a 5-liter container at that temperature, how many moles of N2O5 would remain after 50 seconds? 50 सेकेंड के बाद कितना रह जाएगा, ट्राई करो फिर बताते हैं। हाँ जी भाभी,
आइए आइए। मैम हमें भी मिलाओ। नहीं, आ जाइए जस्ट अ मिनट बच्चा, गिव मी अ सेकंड। Yes. सॉरी गाइस, कोई आ गया था। चलिए। मैम मेरा फोन डेड हो गया था। कैसे भैया, ऐसे कैसे गायब, मतलब डेड हो गया? मैम डेड इन सेंस बैटरी डेड हो गई थी। भाई, ऐसे डेड मत करो, ठीक है? ऐसे डेड ना करो हमारे फोनों को। समझ आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ। क्वेश्चन समझ आया? मैम आधा आया, आधा समझा दो। अच्छा, पहले ये बताओ कि लाइक कौन सी रिएक्शन हो सकती है? मैम फर्स्ट ऑर्डर। वेरी गुड। और फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, वो बोल रहा है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ N2O5 वुड रिमेन आफ्टर 50 सेकेंड। ठीक है, तो N2O5 के बारे में ही पूछ रहा है। किसके बारे में? N2O5 के बारे में। ठीक है, तो पहले इसका हमको लाइक उसके मोल्स दे रखे हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2O5 मींस उसकी कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है। ठीक है, वो किस पे है? एट द जीरो टाइम पे। अब N2O5 वुड आफ्टर मींस फाइनल टाइम, इनिशियल, इनिशियल डिवाइडेड बाय हम करते हैं ना फाइनल, लॉग वाला फॉर्मूला लगाओ जरा, फॉर्मूला लगाओ। K इज इक्वल टू, ये वाला फॉर्मूला लगाओ इसमें। K इज इक्वल टू क्या था हमारा? 2.303 डिवाइडेड 2.33 बाय T divided by लॉग 3. क्या था? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय फाइनल ना, किसकी? N2O5 की। किसकी? N2O5 की इनिशियल, लाइक जीरो और एक T टाइम पे, लाइक O5 की एट द टाइम T। ठीक है, तो क्या होगा भाई? K की वैल्यू कितनी दे रखी है, जल्दी बताओ। K की वैल्यू दे रखी है ऑलरेडी, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट हो या फिर रेट कांस्टेंट हो, मींस K है तो कितनी है? 0.092 है ना। अब 2.30 थी। अब टाइम क्या है? टाइम क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ वुड रिमेन आफ्टर 50 सेकेंड। तो 50 आ गया, 50 आ गया। Yes, ma'am. अब लॉग N2O5 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी है भैया इसकी? कितनी है? 2.5। 2.50. और 2.5. इसकी हमको निकालनी है, इसकी हमको क्या करनी है? निकालनी है। तो निकाल नहीं सकते? अब तो हेल्प कर दी, अब निकालो। Yes, ma'am. चलो जल्दी बताओ।
मैम ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है? ऑप्शन सी 0.1 वोल्ट। ये श्योर? कैसे? मैम पता नहीं, आ गया। मैम मेरा तो ऑप्शन डी आया है। डी? भाई कैलकुलेशन ही गलती कर रखे हो तुमने, गलत कर रखे हो क्या? पहले 50 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कितना आ रहा है, पहले तो ये बताओ। लाइक कितना है? 0.092 को हम 50 से मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा? 0.46 करके आ जाएगा ना? हाँ कि ना? यस मैम। तो 0.46 है और डिवाइडेड बाय 2.303, तो ये तो 2 पे कट गया, अप्रोक्सीमेटली 2 आ गया वैल्यू। बताओ, है कि नहीं? तो यहाँ पे तो 2 ही आ गया। तो 2 log 2.5 एंड N2O5 ये निकालना है। तो इसको क्या ले लेंगे हम? ये कितना हो जाएगा बताइए? log 2.5 को कैसे कर सकते हैं? बताओ log 2.5 की वैल्यू क्या होती है? 0.39। पानी पी लो। ठीक है, log ठीक है। अब क्या निकालना है? log N2O5 उसकी वैल्यू निकालनी है, तो निकाल भी सकते हो, या फिर ऐसे करो कि ऐसे ले लो, log 2 log से log कैंसिल हो जाएगा। अब log 2 की वैल्यू क्या होती है मेरी? क्या होती है भाई? 0.9। है ना? हाँ, तो फिर क्या हो जाएगा? 3 और log 2 की वैल्यू होती है 0.3। कितने? 0.3 ना? यस मैम, पॉइंट तो Yes, ma'am. जस्ट log नहीं ले सकते, ऐसे ले लो 2। ये डिवाइड है तो इसको क्या कर देंगे? डिवाइड है तो माइनस होगा ना, तो जस्ट मिनट में फैन चल नहीं रहा ना, दिक्कत है। हाँ ये काफी log 2.5 माइनस में log ऑफ N2O5, log ऑफ N2O5। अब log 2.5 का कैसे करेंगे हम? log 2 प्लस में log 0.5, log 2 क्या होता है? 0.3, है ना? मल्टीप्लाई है तो, और log 0.5 करो जरा यार, करो करो करो। अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू 100 आनी चाहिए, तो ये याद रखना, इसकी वैल्यू ना 100 है। यहाँ पर क्या आएगी इसकी वैल्यू? जब हम इसको सोल्व करेंगे ना तो 100 आ जाएगा। ठीक है, सॉरी, इसको हम सोल्व करेंगे तो ये हमारा 100 आएगा। इसको सोल्व किया तो 100 आया। ठीक है, अब ये है मेरा क्या? दैट इज 2.5 log 2 and log 2.5 log 2 log 2 एंटी लॉग करेगा, एंटी लॉग करेगा। क्या अरे यार, क्या है इसका एंटी लॉग? हम कैसे लिख सकते हैं इसका एंटी लॉग? कैसे लिख सकते हैं भाई? log 2 है ना, तो इसको 10⁻² कर दूं, बोलो, तो ये क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। यस 100 मैम। होगा कि नहीं होगा? अभी मैं Yes, लिख दूं यहाँ पे log, और यहाँ पर भी क्या है मेरा? log 2.5। log से log कैंसिल हो गया, log से log कैंसिल हो गया, दिमाग ही नहीं चल रहा था। ठीक है, देखो log 2 है, अगर मैं क्या कर दूं उसको, लाइक log 10⁻² करूं, तो मेरा वैल्यू कितना आ रहा है? 2 आता है कि नहीं आता? यस मैम। आता है ना? है ना? तो मैंने log में Yes, चेंज ma'am. कर दिया इसको। अब ये कर दिया log 2.5 डिवाइडेड बाय N2O5। ठीक है, अब मैंने क्या कर दिया, इसको सॉल्व नहीं किया है, इसको सिर्फ log 100 ले लिया। क्या कर दिया? log 100, और यहाँ पे log ले लिया, तो इस log से ये log कैंसिल आउट हो जाएगा। Yes, हो ma'am. जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अब Yes, मेरी ma'am. वैल्यू क्या आ जाएगी? N2O5 की वैल्यू निकालनी है ना, तो 2.5 डिवाइडेड बाय 100, तो देखो कितना आ रहा है अब, डिवाइडेड बाय 100, 1000
तो 0.025 क्या आ रहा है? बी ऑप्शन 0.025। यस मैम, यस मैम, अब है। हाँ आप समझ आ गया। यस मैम। चलिए ये बताइए, जब द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए कौन सा करेक्ट है? हाँ जी, किसने किसने रेज हैंड किया है? मैम सॉरी क्लास नहीं अटेंड कर पाऊंगी। अब क्यों, क्या हो गया? लाइक मैं सबसे मैसेज नहीं पढ़ रही हूँ। मैम आप ही समझाओ, आधा समझ आया आधा नहीं। मैम सॉरी क्लास नहीं अटेंड कर पाऊंगी। अब क्यों, क्या हो गया? मैम फ्रेंड्स आए हैं घर में। ओके चलो ठीक है, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। चलो हाँ जी बताइए, विच आर द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या है? हाँ जी, और किसका मैसेज आया? अच्छा पढ़ लो आ जाओ, पढ़ लो, पार्टी शार्टी पे ध्यान मत दो, आ जाओ। जीरो ऑर्डर के लिए कौन सा करेक्ट है, कौन सा रिलेशन करेक्ट है भाई? एक टाइम देखो कि सबका टाइम पीरियड किसके लिए निकल रहा है? थर्ड फोर्थ के लिए। तो थर्ड फोर्थ टाइम पीरियड के लिए निकालो टी हाफ, तब निकालो। हमारा क्या होता है, क्या होती है हमारी वैल्यू? लाइक के टी इज इक्वल टू सी नॉट, लाइक सी वन कैसे भी कर लो, ऐसे होता है ना, ए नॉट माइनस, है ना, ये भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, अब मेरा क्या है? टी हाफ में टी थर्ड फोर्थ के लिए निकालना है। थर्ड फोर्थ के लिए हमारी वैल्यू क्या होगी, कैसे आएगा टी थर्ड फोर्थ? के टी 3/4 कैसे आ सकता है भाई, कैसे आ सकता है जल्दी बताओ? के 3/4 इज इक्वल टू, अब इन दोनों को हम कैसे इक्वेट करें कि हमारे पास टी थर्ड, लाइक जो इनिशियल वैल्यू, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन वो 3/4 आता है, कैसे करेंगे? अब इसमें से हम किसको माइनस करें? ए नॉट में से अगर मैं 1/4 ऑफ ए नॉट को सब्ट्रैक्ट कर दूं, क्या कितना आ रहा है दिखाना, बताना जरा। जल्दी बताओ, इसको 1/4 ले ले, क्या क्या है? 1/4 ऑफ ए नॉट, अब इसका क्या आया? इसका क्या आया? लाइक थर्ड फोर्थ ऑफ ए नॉट, है ना? अरे यार आज तो पेन ने बैंड बजा दूंगी। थर्ड फोर्थ ऑफ ए नॉट, ये किसका आ गया? थर्ड फोर्थ आ गया, किसका? टी हाफ, लाइक टी थर्ड फोर्थ निकाले तो 3/4 ए नॉट अपॉन में के, अपॉन में के। अब मेरे को के टी हाफ बताओ क्या आएगा? टी हाफ कैसे आएगा, टी हाफ कैसे निकलेगा? ए नॉट माइनस के हाफ ऑफ ए नॉट कर सकते हैं, दैट इज ए नॉट बाय 2 आ जाएगा। तो उसके लिए अब टी हाफ निकालो तो क्या हो जाएगा? उन दोनों को डिवाइड करो, टी 3/4 और टी 1/2। देखो हमको क्या निकालना है, टी 3/4 और टी हाफ निकालना है ना सबके लिए। ऑप्शंस देखो, ऑप्शंस देखो जरा क्या कह रहा है ये। सब में टी थर्ड फोर्थ, अगर मैं टी को इधर ले आऊं तो टी डिवाइडेड बाय टी हाफ है ना, वो क्या कह रहा है कि टी थर्ड फोर्थ निकालो और टी हाफ निकालो। अगर मैंने क्या कर दिया, टी हाफ निकालू तो क्या आ रहा है वैल्यू मेरा? लेकिन ये 3/4 ए नॉट था, तो वो क्या हो जाएगा? 1/2 ए नॉट, 1/2 ए नॉट। अब इन दोनों को डिवाइड करो और जल्दी से बताओ क्या आएगा? टी 3/4 डिवाइडेड बाय टी हाफ, जल्दी बताओ क्या आ रहा है? 3/4 डिवाइडेड बाय 1/2, तो 3/4 इंटू में 2, तो 2 2 जा 4, 3 डिवाइडेड बाय 2, तो क्या आ जाएगा? 1.5 आएगा कि नहीं आएगा? है ना, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, बी ऑप्शन। पहले बताओ कि समझ आया कि नहीं आया क्वेश्चन? फ्रेंकली बताओ, ऐसे नहीं हाँ मैम आ गया। पहले बताओ किसको समझ नहीं आया और किसको आया, फिर से समझाऊं? नहीं आया? हाँ तो बस बोलो ना कि नहीं आया। अच्छा सर देखो,
मेरा क्वेश्चन क्या है कि वो पूछ रहा है कि क्या रिलेशन है, विच रिलेशन इज करेक्ट फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, वो उसने हाफ लाइफ वगैरह कुछ नहीं बोला। ठीक है, उसने बोला कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब हम जानते हैं हमारी जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है, हमारा क्या होता है, दैट सी नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस में ए, ऐसे होता है, या फिर इसको ऐसे लिख दो दैट के टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस में ए। अब वो देखो, अब ना हर एक ऑप्शन में देखो कि रिलेशन किसका निकल रहा है, टी थर्ड बाय फोर्थ का और टी हाफ का। ठीक है, मीन्स जो टाइम पीरियड है वो थर्ड फोर्थ निकालना है और किसका, टी बाय हाफ का निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम जो टी थर्ड बाय फोर्थ है वो कैसे निकालेंगे, हम देखते हैं कि टी थर्ड बाय फोर्थ वैल्यू आती कैसे, जीरो ऑर्डर में। उसने हाफ लाइफ के बारे में बात नहीं करी। तो हम क्या करेंगे, अगर मैं इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन में क्या ले लू, 1/4 माइनस का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, तो क्या हो जाएगा, 3/4 आ जाएगा ए नॉट। अब मेरे को क्या चाहिए, टी हाफ बोल रहा है, तो मैं T34 की जगह मैंने क्या ले लू, टी हाफ ले लू। अब टी हाफ ले लिया तो अगेन क्या होगा, हाफ वैल्यू कैसे आ सकती है, मैंने मांग रही हूँ कि हाफ वैल्यू कैसे आएगी, तो कैसे आएगी वो वैल्यू, ए नॉट माइनस के 1/2 ए नॉट। ठीक है, अब इसको हाफ करो, कितना आ रहा है वैल्यू, कितना आ रहा है, 1/2 ऑफ ए नॉट, 1/2 ऑफ ए नॉट। अब देखो ऑप्शंस में हर एक ऑप्शन में देख रहे हो कि टी थर्ड बाय फोर डिवाइडेड बाय टी हाफ हो रहा है, तो अब हमारी वैल्यू निकल रही है। तो मैं क्या करूं, इसको टी थर्ड बाय फोर को टी हाफ से डिवाइड कर दूं, तो क्या है, ए नोट से ए नोट कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों में ए नोट है, कैंसिल आउट, तो वैल्यू क्या बची, 3/4, वैल्यू क्या बची 3/4 डिवाइडेड बाय 1/2, तो 2 ऊपर चला गया, तो ये क्या हो जाएगा 3/4 इंटू में 2, 2 से 2 2 3/2, ये क्या हो जाएगा 1.5। अब ये 1.5 क्या आया, टी 3/4 डिवाइडेड बाय टी हाफ आया है मेरा 1.5। अब ये टी हाफ मेरा इधर चला गया, तो देखो कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। अच्छा ये जल्दी से करो, वे वाला फास्ट और स्लो वाला है, जल्दी से करो, इसको कैसे करेंगे, ये बताया था ना, अब बताओ। मैम 2, नो नो मैम, नो नो मैम 3 3 3। वेरी गुड, क्या बात है, इतनी जल्दी निकल गया। इसमें मैम आपने बताया था। स्लो का कैसे करेंगे, रेट कैसे निकालेंगे, दैट ए टू एंड बी, के इज यस मैम। इक्वल टू, है ना, क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू के, ये क्या हो जाएगा ए टू और बी, है ना। अब मैंने क्या बोला, इसको कहाँ पे पुट कर देंगे भैया हम, हमारी फास्ट रिएक्शन, और फास्ट क्या है हमारा, के इक्विलिब्रियम क्या होता है, दैट ए टू डिवाइडेड बाय 2a। तो हम क्या करेंगे भाई, किसी की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा मेरा, वैल्यू पुट करेंगे तो हमारी क्या हो जाएगी, दैट ए टू इज इक्वल टू के ए का 2 और इनटू में क्या है मेरा बी, इनटू में बी। अब वो बोल रहा है कि कौन सी रिएक्शन है, टोटल ऑर्डर पूछा है, तो 2 ये 1 ये, तो टोटल कितना हो गया, थर्ड ऑर्डर आ गया, टोटल कितना आ गया, 3 ऑर्डर आ गया। ठीक है, इसका जरा स्क्रीनशॉट लो और ये हम कल करेंगे, कल क्लास है क्या, नहीं है, तो फिर घर से करके आना, स्क्रीनशॉट लो और मेरे को इसका आंसर चैट बॉक्स में भेजना, लाइक उस ग्रुप में भेजना। चलिए कीजिए, चलो इसी पीडीएफ को भेज दूंगी, ठीक है, पीडीएफ भेज दूंगी, इसी पीडीएफ को भेज दूंगी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, इसके साथ और क्वेश्चन भी हैं अभी, हाँ एक क्वेश्चन है, ज्यादा तो नहीं है, हाँ भेज दूंगी, मैं पीडीएफ भेज दूंगी, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। मैम कोई मंडे को आप ही लोगे ना क्लास? मैम ऐसे मत करो आप। बताएंगे मैम मुझे पता है क्या, कि आप ही होगे मैम, वही जो आप बताना नहीं चाहते। अभी तो देखते हैं क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, अवंतिका बेच चलिए, ये क्या हो गया यार लैपटॉप को, लैपटॉप भी कह रहा है, पता नहीं क्या ही कह रहा है।
आज तो उसकी भाषा ये भी नहीं चल रहा है। वो उसकी भाषा समझा रहा है आपको। सही कह रहे हो, बिल्कुल। ये भी बोल रहा है, क्या बोल रहा है ये कुछ नहीं बोल रहा है, ये पागल है ये। मैम अभिनय की तरह क्या नहीं, इसके नाम से उसको अभिनय था ना। सस्ता लैपटॉप। नया ले लो। नया लेंगे यार, नया लेंगे। एक्चुअली छोटा भाई लेके आएगा। मैम जापान से। एक्चुअली मेरे को इतनी हैवी हैवी ना, इतनी इसकी मैम अमन वो वालों ने नहीं दिया लैपटॉप। दिया ना, दिया। मैम वो उस पे लगाते क्लास किस पे लगाते हो तो? क्लास लैपटॉप पे लगाते हैं, लेकिन लाइक जस्ट अ मिनट, वो कह रहा है ये मैम रिकॉर्डिंग ऑफ कर ले पहले तो। वो नहीं हो रही है। एक्चुअली वो हो ही नहीं रही है, पता नहीं क्या हो गया। 2 मिनट लीव करती हूँ। लीव ही नहीं हो रही, कॉल ही लीव नहीं हो रही गाइस। पता नहीं क्या हो गया है मेरी क्लास को। हैंग हो गया मैम। मैम लैपटॉप लैपटॉप बोल रहे मैम हैं कायनात ओवर भी नहीं क्लास ले चाहती लो कि आज। आप हमसे दूर हो। माय गॉड, ये क्या है यार। मैम कायनात भी नहीं चाहती आप हमसे दूर हो। Deviation declare alarm. What happened to this यार? What क्या है अचानक? ये सेकंड गाइस, पता नहीं क्या हो गया। The left click is not working. Give me a second. Nothing is working here. पता नहीं क्या हो गया है गूगल मीट को अचानक, कुछ वर्क ही नहीं कर रहा। Kanika is right about what? Actually क्लास पता नहीं क्या हो गया है अचानक, इसको रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही गूगल मीट। हम गए मैम मैम लेफ्ट हो गए तो रिकॉर्डिंग तो ऑन है। रिकॉर्डिंग कौन मैम है मतलब? ये मैम अभी ज्वाइन करेंगे। मैम कैसे रीजॉइन करें? हाँ जी बिल्कुल। आज हमारी मोदी जी की क्लास थी। आज हमारे से कूड़ा चकवा रहे थे एनवायरनमेंट डे के नाम पे। वेरी गुड। ये तो स्वच्छता अभियान हो गया फिर। अरे B3 लेक्चर दे रहे, पता नहीं किस बात पे दे रहे कि से नो टू पॉलिथीन बैग्स, पता नहीं क्या क्या बोल रहे, मैं तो सुनी नहीं। B3 वाले क्यों है भाई 420? कभी नहीं B3 लाया वाले था। क्यों है? क्या हुआ? कोई बोल रहा है कि B3 वाले 420 है तो क्यों है वो जरा क्यों है बताओ। भाई दीपिका? 420? रीजन बताओ। 420 क्यों है? 430 नहीं है। 420 अरे क्या उन्होंने टेस्ट पता तुम्हें कैसे दिया? है? तुम्हें नहीं पता उन्होंने टेस्ट कैसे दिया था मैथ का? नहीं अच्छा अच्छा नहीं अच्छा। क्यों? तुम्हें नहीं पता किसी को नहीं? अरे हाँ नहीं पता है पता पता है। हमें। कैसे दिया बता था दे। उन्होंने टेस्ट? कैसे दिया था भाई? अरे उन्होंने B1 बैच वालों के या फिर B2 बैच वालों के सारे नंबर पे पहले टेस्ट दिया। उसके बाद उन्होंने पूरा स्किप कर दिए क्वेश्चन, जब आंसर निकाले और वो फिर अपने सारे नंबर से 80 आउट ऑफ 80 ले लिए। क्या बोला तभी तो फिर मेरा बताओ। जल्दी हो रहा था टेस्ट। सच्ची ऐसे हुआ है? नहीं हाँ, तो मेरे 2 बार ही हुआ ऐसे। अरे मेरे तो खुद ही हो रहा था तभी टेस्ट। मैंने हाँ लग रहा मैं कंडक्टर टेस्ट में क्या, मैं तो कुछ दिया भी नहीं टेस्ट फिर भी। अरे हाँ मैं तभी तो पूरा हुआ है। दबा रही हूँ तो कोई और ही दब जा रहा है। यार ऐसा थोड़ी होता है मतलब। मेरी मैं बात भी सुनो ऐसा हुआ है क्या? बोलो। मेरी बात
मेरी बात सुनो, अभी लेफ्ट कर दो क्योंकि ये रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे जाएगी और रिकॉर्डिंग ऑन है तो बातें भी यूट्यूब पे जाएगी, तो नहीं वो एडिट होके जाती है। मेरे को लगता है यार नहीं एडिट होके जाती मैं भी। ओके चलो क्या नहीं रिकॉर्डिंग तो मैथ की क्लास में मिलते हैं, चलो चलो मैथ जाती की है। क्लास में मिलता है। ओके बाय।